इसने अपना टैक्स निकाला, अपना खुद का। कब्रिस्तान के पास जाके खड़ा हो गया, सिपाही के कपड़े वगैरह पहन के, हाथ में कलम। अब क्या होता, जो भी मरने वाला आता, जो भी आता दफन कर, लोग मर रहे थे बहुत, दफन करने ला रहे। हाँ कौन आया, नाम बोलो, हाँ कहाँ का है, चलो 5 दिरहम टैक्स। हाँ एक टैक्स लगा है गवर्नमेंट की तरफ से कि जो भी मरेगा दफन करने में उसको 5 दिरहम टैक्स। अरे दफन करने का 5 दिरहम टैक्स लगा दिया अपनी तरफ से। अरे लोग तो अब उनको आदत हो गई थी ना, जानते थे कि जो भी आता पकड़ के टैक्स लगा तो कहीं वो तो मार पड़ती है। तो समझे ये भी गवर्नमेंट की तरफ से एक ने दे दिया, जब एक ने दिया तो दूसरे ने भी देखा देगी, लगातार जो आता है ये 5 दिरहम टैक्स, 5 दिरहम टैक्स। दिरहम चांदी के सिक्के को बोलते हैं, सोने के सिक्के को दिनार बोलते हैं। तो 5 दिरहम जमा होते गए, बहुत सारा जमा हो गया। अच्छा खासा लोग मर भी रहे थे, लगाए लाइन से, पेंडेमिक फैली हुई थी, मरे जा रहे थे। ये टैक्स लेता रहा, बढ़ता रहा, मालदार हो गया, मालदार आ गया, अपने रोजाना कब्रिस्तान पहुंचता, अपनी ड्यूटी करता, टैक्स जमा करता रात का। अब एक दिन भाई ये इस तरीके से टैक्स जमा करता रहा, झूठा टैक्स। एक लाश, एक मैयत आई, तो भी अपने मामूल के मुताबिक एज यूजुअल रोक दिया, टैक्स लगा। मैयत के जो रिश्तेदार थे वो मामूली लोग नहीं थे, वो लोग बादशाह से टच रखने वाले थे, कनेक्शन वाले, पहुंच थी बादशाह। बोले हम तो यार दरबार में आना जाना हमारा है, हमको मालूमात रहती है सारी, ये टैक्स तो हमने सुना नहीं आज तक, ये तूने टैक्स कहाँ से निकाला भाई, पकड़ो इसको, ये सब झूठा है। अरे मेरा तो लगातार आना जाना है वहाँ पे, सब मालूम है मुझे, कोई टैक्स वैक्स नहीं लगा हुआ है मरने वाले पे, इसको पकड़ो, लेके चलो बादशाह के पास। पकड़े और बादशाह के पास ले गए। तब इसकी तरह बड़ा तो फंस गए। बादशाह को अगर राजी नहीं किया तो अपना तो सर गया। तो इसने चाल चली, मक्कारी। बादशाह ने पूछा क्या हुआ, बोले आपके नाम पे मरने वालों से टैक्स वसूल करा, जो दफन होते हैं उनसे 5-5 दिरहम देता है। क्या ऐसा करता? हाँ करता हूँ बादशाह के। अरे कबूल भी कर रहे हैं? हाँ कबूल करो, करता हूँ, मैंने बहुत सारा पैसा जमा किया, बहुत दिन दिरहम मेरे पास है। क्यों, क्या ऐसा? क्या आप तक पहुँचना चाहता था। हाँ आप तक पहुँचने का और कोई जरिया नहीं था, तो इसलिए किया ताकि कोई आए और आपको बता, मुझे पकड़ के आपके पास है, मैं आपके पास आने के लिए मैंने ये टैक्स लगाया, आप तक पहुँचना चाहता था। ये जो कुछ मैंने पैसे जमा किए ये सब आपके पास, आपको नज़र करता हूँ, ये आपके लिए। क्यों पहुँचना चाहता था? यही बताने के लिए, रोल यही बताना चाहता था कि आपका जो मुल्क है इसमें आपकी कुछ चलती नहीं है। आपके कारिंदे, आपके सिपाही, आपके अफसरान जो है ये अपने मन से जो जी में आता टैक्स लगाते हैं, वसूल करते हैं और अपने पास रखते हैं, आपको पता भी नहीं चलता। मैं बाहर से आया मैं बाहर से आने वाला दूसरा आदमी, और मैंने टैक्स लगा लगा कर इतने पैसे जमा कर दिए, मुझे कोई पूछने नहीं आया, मुझे कोई रोकने नहीं आया। तो जो आपके कारिंदे हैं, जो आपके अफसरान हैं, वो तो पता नहीं कब से इसी तरीके से पता नहीं नए नए टैक्स लगा लगा कर इन्होंने कितना पैसा जमा कर दिया होगा, और आपको कुछ देते नहीं है। आपका जो ट्रेजरर है, आपका जो जहाँ पर खजाना रखा हुआ है वो बिल्कुल खाली हो गया है। बदनज़री फैली, आप हुकूमत पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, और लोगों में अफरा तफरी है, लोग भागने की सोच रहे हैं, छोड़ने की सोच रहे हैं। ये सारे बुरे हाल है। यही आपको बताने के लिए मैंने ये तरीका इख्तियार किया। इससे आप समझ सकते हैं कि आपके अफसरान, आपके सिपाही कितना लोगों पर जुल्म कर रहे हैं और कितना कुछ हासिल कर रहे हैं। ये बात है कि ये बताना चाहता था। हाँ, तो पर बताना तो इससे मकसद क्या है तेरा, बताना क्यों चाहता? बोले बादशाह असल में मकसद सिर्फ इतना है कि आप मुझे अपनी हुकूमत में ये टैक्स वगैरह देखने वाला अफसर बना दीजिए। मैं इस पर बिल्कुल ध्यान रखूँगा, जो जैसा मैं चाहूँ आप बता हुक्म दे दीजिए कि मैं लोगों को रोकूँ, सारे टैक्स वगैरह जो भी है मेरे अंडर में रहें। इससे लोगों जो गलत टैक्स लग रहे हैं वो भी रोक दूंगा, और जो सही है वो आपके ख़जाने में जमा करूँगा। आपका ख़जाना भी बढ़ेगा और लोगों में भी खुशहाली आती जाएगी। अच्छा हाँ, ये बात ठीक है, चल तू ईमानदार लगता है। बादशाह ने तहकीक वगैरह करके उसको, वलीद को काम पर रख दिया। अब इसने
अपना काम सही से, इसका मकसद कुछ और था, लोगों की भलाई इसका मकसद नहीं था। इसका मकसद था बादशाह की नज़र में ऊपर आना, अपने आप को मनवाना और अपनी जगह बनाना बादशाह के सामने, ये इसका मकसद था। इसने उस मकसद को हासिल करने के लिए बहुत अच्छे काम किए। टैक्स हटा दिए, जो फालतू टैक्स, जो गलत टैक्सेस थे हटाए, लोगों को खुशहाली के रास्ते खोल दिए, खजाने में भी पैसे जमा होने लगे, जो बदनज़मी, जो अनारकी फैली हुई थी वो सुधरने लगी, हालात सुधरने लगे, धीरे धीरे सब कुछ अच्छा होने लगा। काफ़ी पीरियड इसमें गुजारा इसी तरीके से, बादशाह की नज़रों में इसकी इज्जत बढ़ गई। बादशाह ने एक ओहदे से दूसरा ओहदा, पोस्ट से पोस्ट बढ़ाते गया, ये बढ़ता गया, धीरे धीरे ऐसे चलता रहा। होते होते ये हाल हो गया कि बादशाह ने इसको अपना वली अहद, अपना जानशीन मुकर्रर कर दिया, यानी मेरे मरने के बाद ये जो है ये यहाँ का बादशाह बनेगा मिस्र का, और ये इस मिस्र को संभालेगा। तो जो अत्तार था, कर्जदार था, उसने अपने दिमाग की मदद करते 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 इस तरीके से वो वहाँ पहुँचा। और फिर वही हुआ कि जो अत्तार था वो बादशाह बन गया, मिस्र का बादशाह बन गया। और अब ये वलीद बिन मसअब नहीं रहा, वलीद बिन मसअब नहीं रहा, तो उसका नाम था। अब ये मिस्र का फिरौन बन गया। सस्पेंस खुला, ये फिरौन की कहानी है, जिसका नाम आपने हज़ारों मरतबा सुना होगा, लाखों मरतबा। अब जब से जिंदा है तब से कुरान की आयत में, लोगों के हदीस के बयान में, उलमा से इसके बारे में फिरौन नाम, फिरौन बहुत बड़ा विलन है, काफ़ी इसके किस्से हैं। इस आयत में पहली मरतबा हमारा जो कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं, तो पहली मरतबा यहाँ पर फिरौन का जिक्र आया। वही नज्जयनाकुम मिन आलि फिरौन, ये है वलीद बिन, इसका नाम वलीद है, फिरौन नाम नहीं है, फिरौन नाम नहीं है, ये समझ लीजिए। मूसा अब बोलते हैं उसका नाम नहीं, फिरौन जो है इसको समझिए। फिरौन का मतलब, फिरौन क्या है? इंग्लिश में राजा को क्या बोलते हैं? किंग एडवर्ड, किंग फ्रांसिस, किंग एडवर्ड सेकेंड। हमारे इंडिया में राजा, महाराजा नाम नहीं होता उनका लक़ब होता है। ईरान में शाह, परवेज, खुसरो, इस तरीके से लक़ब है। और फारसी वगैरह दूसरे और लोगों में सुल्तान है ना, सुल्तान भी बोलते हैं। उर्दू बादशाह, शाह, तो ये लक़ब है। तो इसी तरीके से मिस्र में जो बादशाह बनते थे उनका लक़ब होता था फिरौन। नाम कुछ और होते थे लेकिन लक़ब फिरौन होता था। और फिरौन अपने जो जितने बादशाह हुए मिस्र के उनको फिरौन कहा जाता था। तो ये जो फिरौन था इसका नाम था वलीद। ये मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने का फिरौन था। इसकी बहुत तफसील से पुराने पाक में जिक्र है। बहुत कुछ किया, गरीबी से उठकर आया, बादशाह बना। और बादशाह बनने के बाद तो फिर इसका ऐसा तकब्बुर, कुरान में आप पढ़ते होंगे, अना रब्बुकुमुल आला, अपने आप को अल्लाह बोलने लगा था, मैं रब हूँ, पूरा जिक्र आता है, मैं रब हूँ। उसी फिरौन का यहाँ पर तफसील से शुरुआत हुई है। वही नज्जयनाकुम मिन आलि फिरऔन। तो अब ये फिरौन की कहानी, वलीद से फिरौन बनने का जिक्र जो मैंने आपको किया तो ध्यान में रखिए। उसके बाद और क्या हुआ इस आयत की तफसीर के साथ साथ वो भी इंशाअल्लाह पेश करते रहूँगा। चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें, सही लगे तो दूसरों तक पहुँचाएँ, शेयर करें, मेरे लिए, अपने लिए सवाब का बाइस बने। और दुआ करें, मैं परेशानियाँ, अल्लाह परेशानियाँ क्या, सबसे बड़े बड़े लोग मुश्किलों में गुजरे हैं थोड़ी तकलीफें, दुआ करें अल्लाह को सब दूर करना, इसको दूर कर सकते हैं, आसान हो जाए। आमीन।